हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SJVN के बारे में। सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी का नाम है, सरकारी कंपनी है ये। और देखा जाए तो आज खुलते ही तकरीबन 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि गिरावट काफ़ी बड़ी है यहाँ पर। और देखा जाए तो कल इसके नतीजे भी आए थे और रिजल्ट जो थे वो भाई साहब उतने अच्छे नहीं थे और आज बाज़ार काफ़ी 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 ख़राब मूड में है। चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। इलेक्शन नतीजे अगले हफ्ते आने वाले हैं, उसको लेकर बाजार में जो है वो थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 134 रुपये का शेयर है, 4% की गिरावट आई है आज। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर आ गया। पहले देखो तेजी आई थी, 123 रुपये से ऐसा भागा था कि 150 पे चला गया था। उसके बाद लगातार गिरना शुरू हुआ ही था। और आज तो भैया और बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजार में भी बहुत गंदी तरीके से गिरावट चल रही है और यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है इनके रिजल्ट्स के चलते। वीडियो में आगे हम इनके नतीजे के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक साल का ग्राफ तो भाई साहब तेजी तो दमदार आई है। 35 रुपये से ऐसा भागा है कि ये एक टाइम पर 150 पे गया था और इंट्राडे में 175 रुपये का लेवल भी छुआ था इसने। तकरीबन 275% की तेज़ी दिखा चुका है। और देखिए इससे पहले ना फरवरी में ये जब 150 पे गया था, हालांकि तब इंट्राडे में 175 का लेवल छुआ था और जब गिरावट आई थी 140 रुपये से एक ही दिन में ये 112 पर आया था। और उसकी वजह ये थी कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आए थे जो कि काफ़ी ख़राब नंबर्स थे और एक ही दिन में 16% गिरा था ये। आज भी इनके नंबर्स आए, मतलब कल नंबर आए और आज अगर आप देखोगे तो हालांकि 16% तो नहीं गिरा, लेकिन रिजल्ट जो आए हैं वो दिसंबर के, मतलब दिसंबर के अगर आप कंपेयर करोगे तो वैसे ही है, ख़राब ही है भाई साहब, ठीक है। लेकिन गिरावट वही 16% वाली नहीं आई है, ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करी जाए आज वॉल्यूम्स को लेकर तो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। 170 रुपये का लेवल छुआ था इसने इंट्राडे में, ऑल टाइम हाई वही है। 17 रुपये का लो भी बनाया है और इसका जो मार्केट कैप है ये 52,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। यहाँ पर 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी को लेकर अगर हम देखें डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है, इस बार भी इन्होंने अनाउंस करा है। अगर आप देखो तो इसी साल फरवरी में 1 रुपये 15 पैसे का पे करा था इसने डिविडेंड, और इस बार दोबारा इन्होंने अनाउंस करा है 65 पैसा पर शेयर का, जो कि पिछले साल के मुकाबले अच्छा है। लेकिन पिछले साल ये 40 रुपये का शेयर था, तो कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं। हाँ, अगर सितंबर में तीसरी बार पे करते हैं तो बात अलग है। और जहाँ तक बात करें मेन पॉइंट की, रिजल्ट्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भाई साहब बड़ा खेल हुआ है। यहाँ पर ये जो आप नंबर्स देख रहे हो रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं। पहले बढ़ रहे थे, आप देखो मार्च में पहले ये बढ़ रहे थे, 500 से 675 करोड़ जून में रहे, सितंबर में 880 करोड़ रहे, दिसंबर में 540 करोड़ रहा था ये। और जब ये नंबर्स आए थे 16% गिरा था शेयर। मार्च में ये और घट गया 480 करोड़, जो कि पिछले साल के मार्च के मुकाबले भी कम है ये, काफ़ी कम है ये। लेकिन खेल हुआ है प्रॉफिट में। प्रॉफिट अगर आप देखोगे, जहां पिछले साल मार्च में 500 करोड़ का रेवेन्यू था वहां 16 करोड़ का प्रॉफिट था। यहां पर हम रेवेन्यू बात करें ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू, और 16 करोड़ का प्रॉफिट था यहां पर। इस बार प्रॉफिट 60 करोड़ का हुआ है, ठीक है। देखने में आपको पिछले साल के मुकाबले अच्छा लग सकता है, लेकिन हम आगे पूरे पिक्चर के बारे में भी बात करेंगे कि क्यों ये पिछले मतलब मार्च 2023 में 16 करोड़ इतना कम क्यों हुआ था। यहाँ पर 60 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम है। अगर आप देखोगे तो सितंबर में 440 करोड़ था, घट के दिसंबर जहाँ 135 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, ठीक है। और 16% का इंट्राडे लो बनाया था इसने, मतलब शेयर 16% गिरा था उस दिन। ये उससे भी कम इनके नंबर्स है। बस ये है कि अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो आपको अच्छे लगते, क्या 16 से 60 करोड़ का रेवेन्यू आया, मतलब प्रॉफिट आया है। लेकिन अगर आप पूरा पिक्चर देखोगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि इस बार जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुए हैं वो एक्चुअली में हुए 480 करोड़ के आसपास, जो कि हमने अभी देखा, जो कि पिछले साल 503 करोड़ के आसपास का था, ठीक है। उसके मुकाबले भी कम है। इवन पिछले क्वार्टर के 545 करोड़ के मुकाबले भी कम है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप देखो तो अदर इनकम हुई है तकरीबन 90 लाख के आसपास के 90 करोड़ के आसपास की अदर इनकम यहाँ पर हुई है, जिसके चलते 575 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम हो जाती है।
और अदर इनकम पिछले साल कम थी, तकरीबन 79 करोड़ की थी, और यही वजह कि तकरीबन 580 करोड़ मतलब टोटल इनकम वहाँ पर देखने को मिली। लेकिन खेल होता है एक्सपांस में। यहाँ पर अगर आप टोटल इनकम देखते हो जो कि 575 करोड़ की है, और जो खर्चा हो गया वो 606 करोड़ का हो गया, तो ऑटोमेटिकली अगर आप इसको कंपेयर करते हो कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, नेट मूवेबल रेगुलेटरीज और टैक्स, तो ये यहाँ पर 33 करोड़ का लॉस दिखा रहे हैं, जो कि इससे पहले का जो क्वार्टर था तब ये तकरीबन 200 करोड़ के प्रॉफिट में थे, और पिछले साल ये 250 करोड़ का प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, बिफोर नॉन मूवेबल, ये अगर आप देखोगे तो 250 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 17 करोड़ का ही प्रॉफिट क्यों दिखाया इसने पिछले साल? अगर आप मार्च में देखोगे तो नीचे अगर आप जाओगे तो धीरे धीरे चीज़ें अनकवर्ड होगी। सबसे पहले अगर आप देखते हो यहाँ पर तो एक्सेप्शनल आइटम से 104 करोड़ मिला, तो जो 33 करोड़ नेगेटिव में था वो 71 करोड़ पॉजिटिव में आ गया यहाँ पर, और ये वन टाइम था ये, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम जो होता है वो वन टाइम होता है, जबकि पिछले साल एक्सेप्शनल आइटम सिर्फ 12 करोड़ का था, हालांकि वो नेगेटिव में था, ठीक है, पॉजिटिव में नहीं था, नेगेटिव में था ये। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम इवन पिछले क्वार्टर में भी तकरीबन 24 करोड़ का जो था एक्सेप्शनल आइटम वो नेगेटिव में था। इस बार 104 करोड़ मिला है, सामने से मिला है इनको, और यही वजह है कि ये 71 करोड़ इसने प्रॉफिट दिखाया यहाँ पर, ठीक है, 71 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। अब बात करते हैं टैक्स को लेकर। तो टैक्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बार का टैक्स इनके ऊपर जो लगा है वो 11 करोड़ का टैक्स लगा, ठीक है, जो कि पिछले साल तकरीबन 39 करोड़ का टैक्स लगा था इनके ऊपर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डिफर्ड टैक्स अगर आप देखते हो, यहाँ पर डिफर्ड टैक्स अगर आप देखते हो तो वो यहाँ पर जुड़ जाता है 39 करोड़ के आसपास का, जो इन्होंने पिछले साल पे करा था। इस बार अगर आप देखो 16 करोड़ सामने से मिला है इनको, 16 करोड़ सामने से मिला है इनको। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो जो 71 करोड़ का था, ठीक है, वो यहाँ पर हो गया 75 करोड़ आफ्टर टैक्स, बढ़ गया ये। और जो पिछले साल यहाँ पर 240 करोड़ का था, ठीक है, वो टैक्स के बाद हो गया 145 करोड़। तो यहाँ पर अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पर जुड़ गई, और वो जुड़ गई थी नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी डिफर्ड अकाउंट बैलेंस। यहाँ पर पिछले साल अगर आप देखो तो यहाँ पर 130 करोड़ इनको चुकाने पड़े, तो एंड में बच गया सिर्फ 17 करोड़, और यहाँ पर वो इस बार सिर्फ आया 13 करोड़ का, तो एंड में बच गया 61 करोड़। और यही वजह है नंबर्स अगर आप देखते हो तो एक्चुअली में अगर आप खर्चा और इनकम को देखते हो तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ख़राब रहा इस बार, और इवन नेगेटिव में रहे ये। लेकिन भाई साहब इनको एक्सेप्शनल आइटम से पैसा आया, इनको टैक्स से पैसा आया, इनको नेट मूवमेंट एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स से इनको पैसा आया, जिसके चलते ये बच गए। स्पेसिफिकली एक्सेप्शनल आइटम से पैसा आया, और ज़्यादा खर्चा यहाँ पर हुआ नहीं नेट मूवमेंट में, जो कि पिछले साल 130 करोड़ का हो गया था इनका खर्चा। तो यही एक वजह है कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में देखो तो 62 का इसका पी रेशियो है, जो कि काफ़ी हाई है सेक्टर पी 23-24 के मुकाबले। इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखेंगे तो 81.85% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, ये सरकारी कंपनी है ये। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो म्यूचुअल फंड भाई साहब बेच रहे, धड़ाधड़ बेच रहे थे दिसंबर मतलब अब मार्च क्वार्टर में 4.25 से बेच कर 1.54 पर आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ मतलब आप देखो तो 1.72 से डोमेस्टिक वाले जो है वो थोड़ा बहुत ऐड करके 1.82 पर आए थे, और एफआईएल्स ने भी खरीदारी करी थी 1.68 से बढ़कर वो भी 2.36 पर आए हैं यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 12.44% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.73% पर है, और जो अदर पार्टीज है वो 3.71% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो अगेन प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग है, और इलेक्शन के बाद जिस मतलब जो सरकारी कंपनी है जहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेक अपना बेचेंगे और पैसा लेकर आएंगे तिजोरी में, क्योंकि इलेक्शन के बाद पैसों की ज़रूरत होगी सरकार को भी, ठीक है। तो आने वाले टाइम में SJVN में मानता हूँ कि एक करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड अभी भी रहेगा, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए।
अभी भी जो वैल्यूशन अगर आप देख रहे हो तो वो उतना भी फेवरेबल नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है, नंबर जो आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, और थोड़ा बहुत और करेक्शन अगर बनेगा तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे 100 रुपये का लगता है यहाँ पर, हालांकि उतना नीचे नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर एक इनिशियल सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं 115 120 के आसपास ज़रूर नज़र आता है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर खरीदारी को लेकर, ठीक है। वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है, यही मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और SJVN के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।